तुर्की में इमारतें लरज उठी। 7.9 शिद्दत के ज़िलज़िले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़िलज़िले का मरकज तुर्की के जुनूब में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड। कब्रस, यूनान, उर्दन, लेबनान, इराक, जॉर्जिया और अर्मीनिया में भी ज़िलज़िले के शदीद झटके। शाम के शिमाली शहर अलीपो और हमा में कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। बैरूत और दमिश्क में लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। एक और अहद तमाम हुआ। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में चल बसे। साबिक आर्मी चीफ की मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल। तैयारा आज दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट जाएगा। अहले खाना की मैयत वापस लाने की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने NOC जारी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की मैयत रावलपिंडी लाई जाएगी। तदफीन कराची में होगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, सियासी रहनुमाओं का परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ। नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस, लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अस्करी क़यादत का गहरे रंज और गम का इजहार। आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, परवेज मुशर्रफ की पाक फौज और मुल्क के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जनरल परवेज मुशर्रफ की पहचान बना। परवेज मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर बरसरे इक़्तिदार आए। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के 9 साल तक हुक्मरान रहे। परवेज मुशर्रफ ने 9/11 हमले के बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश कबूल की। साबिक सदर 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1947 को खानदान समेत कराची मुंतकिल हुए। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएट थे। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। जेल भरो तहरीक 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, खुद बुज़दिलों की तरह जमान पाक के बंकर में छुप के बैठा है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राना सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी। किसी ने राना साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा? जेल भरो तहरीक खुद से शुरू करो। मरियम नवाज का इमरान खान को चैलेंज, कहा सबसे पहले अपनी जमानतें कैंसिल कराओ, आओ ना जरा जेल में। बुज़दिल खान लोगों को कहता है जेल भरो, खुद जमान पार्क के बंकर में छुप कर बैठा है। 4 साल जेल भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो शुरू करना चाहता है। ये 5 दिन की जेल पर रो रहे हैं, हम तो 5-5 महीने जेलें काट कर आए हैं। नवाज शरीफ बिस्तरे मर्ग पर बीवी को छोड़कर कैद काटने आया मगर रोया नहीं। मुझे बाप के सामने जेल में गिरफ्तार किया मगर रोई नहीं। शाहिद खाकान, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल समेत हमारा कोई रहनुमा रोया नहीं। नवाज शरीफ ने सीना तान कर हर जुल्म का मुकाबला किया, किसी ने उसे रोता नहीं देखा। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है।
जनरल बाजवा ने एतराफ किया, लाडले को लाना हमारी बड़ी गलती थी। सिर्फ एतराफ काफी नहीं, इस फितने को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना होगा। पाकिस्तान पर लगे इस दाग को धोना होगा। 5 के टोले ने एक साम पाला था, अब यही साम इस टोले को डस रहा है। जब से ये बेफैज हुए रो रो कर हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज ने कप्तान और उसके सहूलतकारों को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान ने 4 साल अपनी मईशत ठीक लेकिन मईशत को तबाह कर दिया। घड़ी चोट ने पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचाई। अगर नून लीग मुल्क को महंगाई से नहीं निकाल सकती तो कोई भी नहीं निकाल सकता। इमरान खान ने जेलें भरने के लिए 4 लाख अफराद को टास्क सौंप दिया। पीटीआई ने तैयारियों का बाज़ाबिता आगाज कर दिया। मुल्क भर में रीजनल और जिला इंतजामियों को अहदाफ सौंप दिए गए। जेल भरो तहरीक को 3 मराहिल में आगे बढ़ाया जाएगा। इमरान खान कहते हैं, जानता हूं मुझ समेत मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती है। जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। खान साहब, जेल भरो तहरीक शुरू करें, आपको उन सेल्स में ही रखेंगे जहां हमें रखा गया। हम आप पर इतना जुल्म नहीं करेंगे जितना तुमने किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, खान साहब को जेल में सब कुछ देंगे मगर एक चीज नहीं मिलेगी, इमरान खान को जेल में नशे के बगैर जिंदा रहना पड़ेगा। फितना खान और नालायक टोले ने 4 साल सिवाय एहतजाज और धरनों के कुछ नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान का बल्दियाती इलेक्शंस के खिलाफ 12 फरवरी से फवारा चौक पर धरने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कौमी असेंबली की 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अगले इतवार को बहादुराबाद मरकज फवारा चौक पर शिफ्ट कर देंगे। मुत्तहिदा के कारकुनान तैयार रहें, अब धरने में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शंस में हमारा वोट बैंक चुराया। IMF एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ़द खजाना और तिजारत की वजारतों की एक किताब को देख रहा है। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, खुदकुश बमबार और नेटवर्क की शनाख्त हो गई। चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। हमला आवर को रिंग रोड से GT रोड तक लाने वाले सहूलतकार की शनाख्त भी हो गई। न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी की खबर पर वज़ीर आज़म का एक्शन। ब्यूरोक्रेसी की अपने आप को लाखों रुपए इनाम देने की कोशिश नाकाम। ब्यूरोक्रेट्स को इजाफी अलाउंस के मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर दी गई। न्यूज़ के एंकर मतीउल्लाह जान ने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था। पेशावर के गिरदोनवाह में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कोयटा में नुमाइशी मैच ग्लैडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से शिकस्त। 185 रन के ताक़ुब में 7 विकेट्स पर 181 रन बना सकी। कोयटा के बुगटी स्टेडियम की रौनकें 27 बरस बाद बहाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान, साबिक क्रिकेटर्स और शोबिस के अफराद की शिरकत। क्रिकेट दीवानों का जोश और खरोश दीदनी। शाहिद आफरीदी भी लंबे अरसे बाद इन एक्शन 25 रन बनाए। 6 गेंदों पर 6 छक्के। चाचा इफ्तिखार ने वहाब रियाज के छक्के छुड़ा दिए। नुमाइशी मैच में वजीर खेल पंजाब का 6 गेंदों पर 6 छक्कों से इस्तकबाल।
वहाब रियाज लगातार बाउंड्रीज लगने की अनोखे रिकॉर्ड पर हक्के बक्के दिखाई दिए। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 छक्के मारना बड़ी बात नहीं, खाना बड़ी बात है। इफ्तिखार और वहाब रियाज की गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो गई।